हेलो बच्चों, ये कंटिन्यूएशन है 1.21.1 का। ठीक है, ये वीडियो पहले 1.21.1 वीडियो देख लो, उसके बाद ही ये डिस्कशन समझ आएगा। उसके लास्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन व्हाट अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी डिफ़िकल्ट होता है। अब उसमें डिफ़िकल्ट क्यों होता है, उसका फर्स्ट रीज़न और सेकंड रीज़न थोड़ा सा हुआ था। फर्स्ट रीज़न क्या था बच्चों? फर्स्ट रीज़न वाज कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होती है एंड आवर न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अगर ऐसा होगा तो बेंजीन और न्यूक्लियोफाइल में अप्रोच ही डिफिकल्ट होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अप्रोच बेंजीन रिंग। अब ये न्यूक्लियोफाइल को करना क्या है, इस सीएल को निकाल देना है। अब इस सीएल को अगर न्यूक्लियोफाइल को निकालना है तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना, बेंजीन को अप्रोच करना ही डिफिकल्ट होगा, क्योंकि बेंजीन को अप्रोच करने अगर न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। किसका रिपल्शन? तो बेंजीन रिंग के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका रिपल्शन उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में कर रहा था कि यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, पता है आपको, 3 लोन पेयर होती है, दैट इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है वो सिंगल बॉन्ड होता नहीं है, वो क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं उसमें। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी होता है, मतलब पार्शियल उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे sp2x मतलब CsP2 है और x हलाइड है, तो ये जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से दिस बॉन्ड इज व्हाट, स्ट्रॉन्गर, एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये याद रखना है सेकंड रीजन में। ठीक है, सेकंड रीजन सर ने क्या दिया, स्ट्रॉन्गर है बॉन्ड, और बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों है, तो रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो टूटना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट इजीली रिप्लेस व्हाट, दिस Cl। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल के जगह पे आप क्या सोचो, OH माइनस सोचो, क्योंकि वहां पे भी किस में, RX में जब न्यूक्लियोफाइल आता था तो रिप्लेस होता था X। न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल हमने अभी तक क्या देखा, OH माइनस देखा, Cn माइनस देखा, NH2 माइनस देखा, ऑल वेर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड रीजन देखते हैं। अगर अटैक हुआ, सपोज OH का अटैक इस पे हुआ, तो ये आइदर SN1 से हो सकता है, नहीं तो क्या हो सकता है, SN2 से हो सकता है। अगर हमने दो अटैक के दो मैकेनिज्म देखे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, तो वो दोनों मैकेनिज्म यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अटैक SN1 से हुआ बच्चों, तो SN1 की क्या होती है, SN1 में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, SN1 का मैकेनिज्म क्या होता है कि ये लिविंग ग्रुप को निकलना पड़ेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल तो बाद में आएगा, न्यूक्लियोफाइल विल कम इन द सेकेंड स्टेज, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल ये लिविंग ग्रुप को डिपार्ट होना पड़ेगा। अगर लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो गया, ठीक है, अगर हुआ तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। उसके 3 बॉन्ड होंगे, देखो 1 2 और 3, और प्लस चार्ज होगा क्योंकि Cl तो निकल गया। अगर ऐसी स्पीसीज फॉर्म होती है sp2 पे प्लस चार्ज, दैट इज हाईली अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल क्यों है बच्चों, तो कार्बोकटायन जो होता है उसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है। ठीक है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 साइड को, लेकिन यहाँ पे कार्बोकटायन मतलब कार्बोकटायन जब होगा तो उसके तीनों जो बॉन्ड होंगे, जो बचे तीनों बॉन्ड है, वो क्या होंगे, एक दूसरे से 120 डिग्री का डिस्टेंस रखेंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये भी 120, ये भी 120, लेकिन यहाँ का जो sp2 कार्बन है उसको हम फोर्स कैसे कर रहे हैं, उसको 2 बॉन्ड ऐसे रखने को बोल रहे हैं और 1 बॉन्ड ऐसे रखने को बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये कार्बन विल नॉट बी हैप्पी वन, तो ये हैप्पी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये बात याद रखो कि अराइल सिस्टम पे प्लस चार्ज इज व्हाट, अनस्टेबल थिंग, सो अनस्टेबल थिंग इज नॉट गोइंग टू फॉर्म, सो इट विल बी व्हाट, डिफिकल्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में क्या बताया रीजन में, हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कि ये OH आएगा और Cl जाएगा, ये इतना आसान नहीं होगा। किस में, तो अराइल हलाइड्स में। अराइल हलाइड्स मतलब क्या, जब हेलोजन बेंजीन रिंग को अटैच्ड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, अराइल हलाइड्स।
अब ये डिफिकल्ट क्यों होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच ही मुश्किल होगा। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, अपना न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है, तो उनमें अप्रोच क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड है नहीं, वो क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टर वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, वो डिफिकल्ट टू ब्रेक होता है। ठीक है। अब थर्ड रीजन हमने बताया, थर्ड रीजन बता रहे अभी तक कि SN1 से नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकटायन sp2 कार्बन पे बनना काफी क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे SN2 की बात करते हैं। SN2 अगर होगा बच्चों तो SN2 की रिक्वायरमेंट क्या है? बैक साइड अटैक। ठीक है। अब बैक साइड अटैक की बात करो बच्चों, तो बैक साइड अटैक होने नहीं वाला। क्यों नहीं होने वाला? तो बैक साइड अटैक अगर करना है तो इस Cl को निकालने के लिए OH को बेंजीन रिंग में घुस के 180 डिग्री अपोजिट से अटैक करना पड़ेगा। 180 डिग्री अपोजिट से अटैक करेगा तो Cl निकल जाएगा। ऐसे अगर हमने सोचा तो OH को उसके खुद के इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन सिस्टम में घुसना पड़ेगा। दैट इज हाईली नॉट प्रोबेबल। मतलब क्या? तो यहाँ पे OH बेंजीन रिंग में घुस के अटैक नहीं कर सकता, इसलिए SN2 भी यहाँ पे नहीं हो सकता। SN1 तो पहले ही नहीं हो सकता, बता दिया। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आ सकता। कौन से कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आ सकता? बेंजीन रिंग के कार्बन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट इन व्हाट अराइल हैलाइड्स। अगर वो डिफिकल्ट है तो मैंने ये नहीं बोला वो इम्पॉसिबल है, लेकिन पहले क्या बताया मैंने? वो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? तो 4 रीजन गिना है बच्चों, चारों रीजन अच्छे से, ये एक्चुअली 3 रीजन है, दोनों इसमें कवर हो गए थर्ड में। तो सब याद रखो और अच्छे से याद रखो कि क्यों डिफिकल्ट होता है। और कोई ये ज़्यादातर बताएगी, आप वहाँ पे गलती करोगे तो देखो आपको ये समझेगा नहीं, तो आप गलती डेफिनेटली करोगे। ये सिंपल रिएक्शन दी रहेगी X और यहाँ पे NU दिया, ये डबल बॉन्ड है सिर्फ, यहाँ पे NU दिया होगा और आप सिंपल क्या करो, ये NU आया और X चला गया। अब ये करना भी बहुत गलती है बच्चों, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता भी है तो अलग कंडीशंस में होता है, नॉर्मल कंडीशंस में दिस इज व्हाट हाईली इम्प्रोबेबल, हाईली डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों रीजन अगर आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर अराइल हैलाइड्स का किया कैसे जाता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अराइल हैलाइड्स में आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना ही है, ठीक है, पहले तो मैंने बोला वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है। क्यों डिफिकल्ट होता है उसके सारे रीजन गिनवा दिए मैंने। ठीक है। अब अगर तो भी करना है तो आपको इस क्लोरीन को सपोज कन्वर्ट करना है फिनॉल में, मतलब Cl चला जाएगा और उसकी जगह क्या आएगा? OH। तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? तो आपको NaOH लेना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे लेना पड़ेगा टेम्परेचर 623 केल्विन, और उसके बाद प्रेशर देना पड़ेगा काफ़ी। प्रेशर कितना है? 300 केल्विन का प्रेशर, 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। टेम्परेचर 623 केल्विन है। और फर्स्ट स्टेप में ये सारा करके सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब H+ करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? तो यहाँ पे आ गया आपका OH और यहाँ पे आ जाएगा आपका NaCl। ठीक है। तो ये क्या हुआ? Cl गया, उसकी जगह कौन आया? OH आ गया, और Cl किसके साथ गया? Na+ के साथ उसने NaCl बना दिया। सर ये तो हो गया, फिर आप क्या इतनी बात कर रहे थे कि यहाँ पे OH नहीं आ सकता, Cl नहीं? बच्चों ये है फोर्सिंग कंडीशन। ठीक है। फोर्सिंग कंडीशन मतलब क्या? जो रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी, ठीक है, उसको हमने पॉसिबल करवाया इन ऑर्डर और बाय यूजिंग व्हाट? हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर कंडीशन। ठीक है। 300 एटमॉस्फेयर का प्रेशर एंड 623 का टेम्परेचर इज व्हाट? फोर्सिंग कंडीशन। तो फोर्सिंग कंडीशन में ये रिएक्शन की जा सकती है, Cl को रिप्लेस किया जा सकता है किससे? OH से। विदाउट फोर्सिंग कंडीशन ये रिएक्शन आसान रूम टेम्परेचर पे आसान से अपने बीकर और इसमें नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होगा, सिर्फ फोर्सिंग कंडीशंस में होगा। अगर फोर्सिंग कंडीशंस में ये रिएक्शन हो सकता है तो हम उसको मान लेंगे, चलो फोर्सिंग कंडीशन में हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों कि Cl का जाना और OH का आना अराइल हैलाइड्स में डिफिकल्ट है, ये तो आप समझ गए। ठीक है। क्यों डिफिकल्ट है वो भी बता दिया मैंने, 4 रीजन थे, फिर से बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोच मुश्किल है क्योंकि बेंजीन भी रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल भी रिच होता है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि
सिंगल बॉन्ड जो दिखता है वो सिंगल बॉन्ड होता नहीं, वो क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा, अगर OH आया भी तो उसको किससे आना पड़ेगा, SN1 से, नहीं तो SN2 से। SN1 से आया तो लिविंग ग्रुप को पहले ही जाना पड़ेगा, विच इज़ हाईली नॉट प्रोबेबल, क्योंकि Cl जाना मतलब इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, sp2 कार्बन के मतलब अराइल सिस्टम पे sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आता, ठीक है। SN2 नहीं हो सकता क्योंकि OH को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घुस के अटैक करना पड़ेगा, Cl को निकालना पड़ेगा। अब फोर्सिंग कंडीशन अगर लगा दिया आपने तो ये रिएक्शन प्रोबेबल हो सकती है। तो ये रिएक्शन याद रखो क्या है, क्लोरोबेंजीन 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 623 केल्विन टेम्परेचर, NaOH के साथ उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया, NaCl मिल गया। अब इसके अलावा फोर्सिंग कंडीशन के अलावा आप क्या कर सकते हो कि ये रिएक्शन हो जाए। तो एक सिंपल बात बताता हूँ बच्चों, आपके पास बेंजीन रिंग होगा, इस बेंजीन रिंग को X है और उसको आप किसी भी न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना चाहते हो, तो आप सिंपल क्या करो, बेंजीन रिंग का एक इशू मिटा दो। एक इशू क्या है कि बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन रिच जो नेचर है वो आपको कम करना है। तो आपको स्पेसिफिकली क्या करना है, आपको ये जो X अटैच्ड होता है, ये कंडीशन, ये जो पोजीशन होती है उसको इप्सो पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ये जो दो पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है, ये जो दो होती है वो मेटा होती है, और ये क्या होता है, पैरा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अच्छा सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देना है। और किस पोजीशंस पे लगाना है, एक तो ऑर्थो पोजीशंस पे लगाओ, एक तो पैरा पोजीशन पे लगाओ। अब कौन सा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 इज बेटर विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और वो नाइट्रो ग्रुप आप क्या कर दो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है, कोई भी कंडीशन में। अब यहाँ पे अगर ऐसा कंपाउंड है आपके पास, यहाँ पे X से जो आपको रिप्लेस करना है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, और यहाँ पे आपने लगा दिया है NO2 ग्रुप, तो यहाँ पे आपकी बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और अपने X को रिप्लेस कर देगा। अब ये क्यों प्रोबेबिलिटी बनती है, तो ये जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो आपकी हेल्प करेगा। वो कैसे हेल्प करेगा, तो वो बेंजीन रिंग को बहुत इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा, क्योंकि NO2 इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो बेंजीन रिंग विल बी व्हाट, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच ईजी हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और X को निकाल देगा। इसका पूरा मैकेनिज्म देखना है। लेकिन सर क्या बोले, अगर आपको ये रिएक्शन विदाउट फोर्सिंग कंडीशन कंडक्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिविंग ग्रुप है उसके कंपैरिजन में ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो में से किसी भी ऑर्थो पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, नहीं तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। अगर आपने ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो और अच्छा, क्योंकि फिर न्यूक्लियोफाइल आपका X को इजीली रिप्लेस क्या कर सकता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम मैकेनिज्म देखेंगे, जो मैकेनिज्म क्या होंगे कि ये NO2 ग्रुप कैसे हेल्प करता है न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच होने में और X को जाने में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए टाइम लूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद NO2 के मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज वेरी डिफिकल्ट, ये रीजन फिर बता दिए मैंने, ठीक है। किस में देख रहे हैं डिफिकल्ट, अराइल हैलाइड्स में। यहाँ पे इजीली हो जाता था, यहाँ पे क्या RX है, NU आएगा, X चला जाएगा तो उसको बोलेंगे हम SN2। अगर पहले ही X चला गया फिर NU आया तो उसको बोलेंगे हम SN1। तो ये SN1 और SN2 से इजीली हो जाता था, लेकिन अराइल हैलाइड में इतना इजीली नहीं होने वाला, ठीक है। अगर नहीं होने वाला तो उसके लिए हमने रीजन गिना दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा कि फोर्सिंग कंडीशन में ये रिएक्शन हो जा रही है, ये रिएक्शन फोर्सिंग कंडीशन में पॉसिबल है। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, NaOH लेना है, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में H+ का वाटर वर्कअप करना है, आपको मिल जाएगा अपना फिनॉल, मतलब फिनॉल OH आ जाएगा, Cl चला जाएगा और NaCl बन जाएगा, ठीक है। अगर फोर्सिंग कंडीशन नहीं करनी है तो आपको क्या करना है, बताओ आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि जहाँ पे लिविंग ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं तो उसके क्या पैरा पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देना, अच्छा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपने अच्छा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उधर लगा दिया तो आपकी कंडीशन क्या है, प्रोबेबल है, मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो हो सकती है, ठीक है। तो NO2 के कैसा इफेक्ट होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे, इसी का कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है।